क्रमशः अगले प्रसंग में हम माया का वर्णन कबीर के अनुसार कर रहे हैं। यहाँ पर माया के प्रभाव का वर्णन कबीर ने किया है कि माया व्यक्ति को अपने अधीन करके संसार और सांसारिक विषय वासनाओं से जोड़े रखती है, और जो माया के अधीन है वो बार बार संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में बंधी रहती है, और जो इससे मुक्त हो गए वो सांसारिक संसाधनों से विरक्त होकर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करके इस परम तत्व परमात्मा में कुंडलिनी को, अपनी जीवात्मा को विलीन कर दिए, अर्थात उनकी जीवात्मा इस संसार और सांसारिकता से मुक्त होकर अपने परम प्रिय परमात्मा में विलीन हो गई। यहाँ पर कबीर ने माया के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है और इससे दूर रहने की बात कही है। कबीर माया मोहिनी जैसी मीठी खाण, और सतगुरु की कृपा भई नहीं तो करती भान। कबीरदास जी कहते हैं माया मोहिनी, माया सबको मोहित कर लेने वाली मोहिनी स्वरूप है। जैसी मीठी खाण, जैसे मिष्ठ युक्त खाण, उसके स्वाद को लेकर व्यक्ति बार बार उसे खाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार यह माया देखने में तो अत्यंत आकर्षण युक्त है, लेकिन यह शरीर का क्षय, मन मस्तिष्क का क्षय करती रहती है। इसलिए कबीर कहते हैं माया मोहिनी, हे सांसारिक प्राणी, माया तो सबको मोहित कर लेने वाली मोहिनी मंत्र स्वरूप है। जैसी मीठी खाण, जैसे मिष्ठ युक्त खाण, जिसका स्वाद तो अच्छा है लेकिन वह धीरे धीरे अपने प्रभाव से शरीर को नष्ट कर देती। सतगुरु की कृपा भई, मेरे सच्चे गुरु परम गुरु की मेरे ऊपर कृपा हुई, नहीं तो जिसके कारण मैं माया से मुक्त हो गया, नहीं तो करती भान, नहीं तो वह मुझे नष्ट कर देती, मेरी आत्मा को इस संसार की विषय वासनाओं में निर्लिप्त रखती। तृष्णा सींची ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, जावासा के रुख ज्यों घण में हाको मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस माया को यह तृष्णा रूपी भूख से शांत करना चाहो तो यह शांत नहीं होती। जितना अधिक इसे शांत करने का प्रयास करोगे यह बढ़ती जाएगी। आज एक वस्तु की मांग की, कल दूसरे की, परसों तीसरे की, तो यह इच्छाओं को तीव्र करती जाती है, बढ़ाती जाती है, और व्यक्ति उन्हीं अपनी इच्छाओं की पूर्ति में पूरे जीवन को व्यतीत कर देता है। अंततः इसी संसार के आवागमन जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा रहता है। कबीर कहते हैं माया के स्वरूप का वर्णन, तृष्णा सींची ना बुझे, यदि इसे तृष्णा रूपी आग से शांत करना, तृष्णा सींची ना बुझे कि तृष्णा कभी भी शांत करने से शांत नहीं होती, बल्कि वह और अधिक बढ़ती ही जाती है, जो माया का रूप ही है। दिन दिन बढ़ती जाए, तुम उस तृष्णा को शांत करना चाहो तो वह शांत होने की अपेक्षा दिन दिन बढ़ती जाए, दिन प्रतिदिन वह और तीव्र होती जाती है, बढ़ती जाती है। जावासा का रुख, जो जैसे जवासे कांसा का वृक्ष हो, पेड़ हो, घन में हाको मिलाए, जो वर्षा ऋतु में कुमिला जाता है, मलिन हो जाता है, अर्थात उस पर वर्षा के जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार तृष्णा पर किसी प्रकार के ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान रूपी जल से कितना भी उसे शांत करना चाहो वह तृष्णा शांत नहीं होती। वह तो जावासे के वृक्ष की तरह, अर्थात कांसे के वृक्ष की तरह, जो एक वृक्ष है, पौधा है, वर्षा ऋतु में सूख जाता है और अन्य ऋतुओं में वह
हरा भरा होकर के पुष्प युक्त हो जाता है कि जावासे के वृक्ष की तरह यह तृष्णा है। घन में हाथ मिलाए जो तीव्र वर्षा से कभी भी शांत नहीं होता, उसी प्रकार यह तृष्णा जो प्रेम आदि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा कभी भी संसार की सांसारिक वस्तुओं के भोग कराने से शांत नहीं होती, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। अतः हे सांसारिक प्राणी, तुम इस माया से मुक्ति पालो, तृष्णा से मुक्ति पालो, तभी उस परम प्रिय परमात्मा के दर्शन हो पाएंगे। अन्यथा तुम इसी संसार रूपी सागर में भटकते रहोगे और तुम्हें मोक्ष की, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इस छंद के माध्यम से कबीर ने माया को अधीन करने, तृष्णा को से मुक्ति पाने की बात की है कि जब तुम माया और तृष्णा से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारी यह जीवात्मा जो कलुष युक्त है वह पवित्र होकर के परम प्रिय परमात्मा के दर्शन कर लेगी और साधना के सच्चे मन से भक्ति के द्वारा तुम उस परम प्रिय परमात्मा के दर्शन कर लोगे। धन्यवाद। शेष प्रसंग अगले व्याख्यान में।